Hello everybody, I hope you all are doing great. सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. So we have completed chapter 1, chapter 2 and chapter 3. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखा था. तो लेट्स हैव ए क्विक रिकैप अबाउट द लास्ट लेक्चर. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट हमने फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में पढ़ा था, जिसका 2023 में हमारे प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था. ठीक है, टाइम पीरियड क्या है फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप का? 2023 से 2028. उसके बाद हमने देखा था एग्रीकल्चर के बारे में कि राइस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रोहतास डिस्ट्रिक्ट का है और प्रोडक्टिविटी भी रोहतास का है. वीट में भी रोहतास सबसे नंबर 1 प्रोडक्शन पे है. बेगूसराय की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है. मेज में जो है पूर्णिया जो है प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी में अररिया है सबसे ज़्यादा. इस तरह पल्सेस में दलहन में पटना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हो गई एक बात. उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि मखाना डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना की गई सितंबर 2025 में, तो उसके बारे में वी हैव स्टडीड. हॉर्टिकल्चर के बारे में हमने देखा था. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में हमने देखा था. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो 13 डिस्ट्रिक्ट जो है उससे होके जैविक कॉरिडोर योजना जो है वो जाती है. तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 इंटरप्राइज सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर जीएसटी ग्रोथ इन 23-24 एट कांस्टेंट प्राइस स्टूड एट 8.6%. जो सेकेंडरी सेक्टर जो है, 3 तरह के सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? एग्रीकल्चर, ठीक है, माइनिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं. टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज सेक्टर बेसिकली. ठीक है, उसके बाद क्वाटरनरी सेक्टर होता है और क्वीनरी सेक्टर भी होता है. तो बिहार में जो सेकेंडरी सेक्टर का जो है जीएसडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कितना रहा है? 8.6%. एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार में टोटल कितनी फैक्ट्रियां हैं? 3,386 फैक्ट्रीज़ है. ठीक है, इसको हम लोग मार्क करके भी चलते हैं. बिहार में 3,386 फैक्ट्रीज़ है. किसके अकॉर्डिंग? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग, जिसमें से 2,692 फैक्ट्रीज़ जो है वो ऑपरेशनल है. ठीक है, यानी कि लगभग 700 फैक्ट्रीज़ जो है वो नॉन ऑपरेशनल है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज़ है. समस्तीपुर में चीनी मिल है, जूट मिल है, ये सब नहीं चल रहा है. तो बिहार का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में. द नंबर ऑफ ऑपरेशनल फैक्ट्रीज हैज शोन अ मार्जिनल डिक्लाइन बिटवीन 22-23 एंड 23-24. मतलब 22-23 और 23-24 में जो ऑपरेशनल फैक्ट्रीज़ हैं उनकी संख्या में मार्जिनल डिक्लाइन मतलब कमी आई है. ठीक ना, पहले जो है ऑपरेशनल ज़्यादा थी, जो 3,386 फैक्ट्रीज़ है उसमें से, अब उनकी संख्या में कमी आई है. बिहार शेयर इन टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम 1.53% इन 2014-15 टू 1.30% इन 23-24. जो बिहार का शेयर है टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज़ में वो 14-15 में कितना था? 1.53% था, जो कि 23 में कम होके घट के कितना हो गया? 1.30%. ठीक है, बिहार शेयर कितना? 1.53% से घट के हो गया कितना? 1.30%. एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड पर फैक्ट्री इन बिहार स्टूड एट 41.1. एक फैक्ट्री में जो है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इंगेज जो है वो 41.1 है और नेशनल एवरेज कितना है? 25 है. यानी कि बिहार का क्या है कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू नेशनल एवरेज. तो बिहार तो हर एक मेट्रिक में पीछे है.
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बट एज अ फैक्ट्री वर्कर, बिकॉज बिहार में फैक्ट्रीज कम है इसलिए, बट फैक्ट्रीज वर्कर का रेशियो अगर हम देखें तो आई थिंक ज़्यादा होगा। शुगर एंड डेयरी सेक्टर, बिहार इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आफ्टर उत्तर प्रदेश। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है सब ट्रॉपिकल रीजन। शुगर प्रोडक्शन जो है मेनली वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर और मुजफ्फरपुर में होता है। रीगा शुगर मिल को रीओपन किया गया है 2024-25 में। ये कहाँ पे है रीगा शुगर मिल? ये है सीतामढ़ी में। रीगा शुगर मिल को कब ओपन किया है? 2024-25 में। और ये कहाँ पे है? ये है सीतामढ़ी में। ठीक है। लोकल टू ग्लोबल इनिशिएटिव के अंतर्गत कॉम्फेड अचीव्ड अ माइलस्टोन बाय एक्सपोर्टिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी कंसाइनमेंट टू द यूएसए एंड कनाडा। लोकल टू ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत कॉम्फेड ने, कॉम्फेड क्या है? जो सुधा प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो मिल्क कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन ऐसे करके कुछ फुल फॉर्म है इसका। तो जो सुधा ब्रांड से जो प्रोडक्ट्स बनाती है कॉम्फेड ही बनाती है। तो इसने लोकल टू ग्लोबल इनिशिएटिव के अंतर्गत अपना कंसाइनमेंट जो है डेयरी प्रोडक्ट का कंसाइनमेंट जो है वो एक्सपोर्ट किया है किसको? अमेरिका में और कनाडा में। कॉम्फेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द डेयरी सेक्टर इन बिहार। 1983 में कॉम्फेड की स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुई। और क्यों हुई? क्योंकि बिहार में डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है। नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार 14 डिस्ट्रिक्ट्स आर इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड हैंडलूम प्रोडक्ट्स। बिहार में टोटल 14 जिला है जो है वो स्पेशलाइज्ड हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं उसको बनाने के लिए फेमस है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 14। बिहार इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सिल्क, मलबरी, तसर और कास्टर एरी सिल्क। 3 तरह के सिल्क बिहार में होते हैं, मलबरी, तसर और कास्टर या एरी सिल्क बोलते हैं। दिस सिल्क बेस्ड एंड हैंडलूम इंडस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट। द 2-day ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 हेल्ड इन पटना resulted in 423 MOUs with proposed investment worth about 1.81 लाख करोड़। जो 2 दिवसीय ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट जो है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, ठीक है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 ये कितने दिनों का था? ये 2 दिवसीय था। ठीक, वो पटना में हुआ। 423 MOU जो है वो साइन किए गए। प्रपोज इन्वेस्टमेंट वर्थ 1.81 लाख करोड़। 1.81 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया। ठीक है। 2-day ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट, जिसको बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के नाम से भी जाना जाता है। जो सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हुए वो है रिन्यूएबल एनर्जी, जनरल मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग। ठीक ना। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 जो है वो फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, स्मॉल मशीन मैन्युफैक्चरिंग, IT इनेबल्ड सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, रबर, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, लेदर एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो इन सब को प्रमोट करती है। ठीक है ना। जो प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाई किया है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016। Food processing sector received the largest investment and also has the highest number of operational units in the state। ये बोला है कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है और ये जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल यूनिट्स इन द स्टेट।
मतलब राज्य में सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल यूनिट है। बाय द एंड ऑफ 24-25 द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी हैड सर्टिफाइड 1239 स्टार्टअप्स। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी ने 1239 स्टार्टअप को सर्टिफाई किया है। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस से रिलेटेड। ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट जो है वो पटना में हुआ था, जिसे वो बिहार बिजनेस कनेक्ट भी बोलते हैं, 2024 में। और 423 MOUs साइन किए हुए थे, जिसमें 1.81 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को मिला है। टूरिज्म सेक्टर इन बिहार, मत्स्यगंधा लेक इज बीइंग डेवलप्ड इन सहरसा डिस्ट्रिक्ट टू बूस्ट टूरिज्म पोटेंशियल। सहरसा डिस्ट्रिक्ट में मत्स्यगंधा लेक, मत्स्यगंधा वो डेवलप किया जा रहा है। क्यों? टूरिज्म पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए। नालंदा हैज इमर्ज एज द मोस्ट प्रोमिनेंट इको टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। नालंदा जो है वो इको टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभर के आया है। ठीक है। लव कुश इको टूरिज्म पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर किधर है? वेस्ट चंपारण में। वाल्मीकि नगर में टाइगर रिजर्व भी है, बिहार का फर्स्ट टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR। तो वहाँ पे लव कुश इको टूरिज्म पार्क जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। बिहार का तीसरा जो है बायोलॉजिकल पार्क जो है रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क, उसको अररिया में अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 24-25 तक अर्बन फॉरेस्ट एंड गार्डन्स हैव बीन डेवलप्ड इन गया, भागलपुर, बांका, गोपालगंज एंड रोहतास। 24-25 तक क्या है? शहरी फॉरेस्ट और गार्डन जो है वो विकसित किया गया है। कहाँ? गया, भागलपुर, बांका, गोपालगंज और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 4, जिसमें हम लोग देखें किसके बारे में? इंटरप्राइजेज सेक्टर के बारे में, कि इंडस्ट्री बेसिकली या डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी के क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स जो है जो भी हम पढ़े हैं ये हमें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। ठीक है, 5-6 लेक्चर भी और होंगे। ओके, हैव अ वेरी नाइस डे।